सब बहनें, मेरे भाई सभी ठीक ठाक है ना, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश हैं। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। आज मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। जैसे कि अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, ईद उल फितर गुजरी है, तो सभी की ज्वेलरी जो ना अभी समेटने वाली बाकी होगी या किसी ने समेट ली होगी। मेरी जो ना अभी जरा थोड़ी सी समेटनी बाकी है क्योंकि मेरी जरा तबीयत खराब हो गई थी। तो आज है सैटरडे का दिन और तारीख है आज 5 अप्रैल और अभी दोपहर का टाइम है। तो मैं करने लगी थी अपना मेकअप बॉक्स सेट और अपनी ज्वेलरी को रीऑर्गेनाइज करके रखने लगी थी। तो मैंने कहा आपके साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर कर देती हूँ, साथ में अपनी ज्वेलरी को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, क्योंकि मैं अभी रीऑर्गेनाइज करने लगी थी। ईद गुजरी है तो सारी चीजें इधर की उधर हुई पड़ी हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइज करना है मुझे। तो मैं किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके ऐसे तरीके से रखती हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ गोल्ड की ज्वेलरी में मेरे पास क्या क्या है वो भी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ साथ अपनी चूड़ियों को ये समेट के रखूंगी, इनको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ चूड़ियों को, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको ना काफी आइडियाज मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा, तो हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी एक लाइक करिएगा अगर आपको जरा भी ये सारी चीजें इन्फॉर्मेटिव लगे और मेरी ज्वेलरी पसंद आए, गोल्ड में सब कुछ। वीडियो शुरू करते हैं। तो गर्मी आ गई है भाई, गर्मी आ गई। पंखा बंद किया हूँ ना तो पसीना निकल रहे हैं मेरे, लेकिन अगर पंखा ऑन करूंगी ना तो आपको वीडियो में अच्छे से आवाज नहीं आएगी, इसलिए पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी देखो मेकअप बॉक्स की हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है और ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि किसी ने किया है, ये मैंने खुद ने किया है। ईद के दिनों में जब तैयार होते हो, जल्दी जल्दी में जब तैयार हो तो फिर चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो जब भी कोई शादी का फंक्शन गुजरे या ईद गुजरे ना तो उसके बाद मेकअप बॉक्स अपना सेट करना ही पड़ता है। तो ये देखो जी, ये है मेरी ज्वेलरी फिलहाल। तो ये है जी मेरी ज्वेलरी के डब्बे। मुझे लगता है ऊपर तक ना नजर ही नहीं आ रहा, मैं आपको पहले दिखा तो दूं। ये देखो जी, यहाँ तक नजर ही नहीं आ रहा था। लूं सारा मेकअप बॉक्स सेट कर लूं फटाफट से आपके सामने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं स्पीडो में करूंगी, आप लोग देखना वीडियो में कैसे स्पीडो से मैं अपना मेकअप बॉक्स सेट करती हूँ, फिर आपको जल्दी से अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाती हूँ। रीऑर्गेनाइज कर लूं। तो चलो अभी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं फटाफट से अपने मेकअप बॉक्स को। कहने को ये है मेकअप बॉक्स है, लेकिन मैंने और भी काफ़ी सामान, जिसमें सबसे बड़ी बात कि मेरा कुरान पाक मैंने यहाँ पर ऊपर वाली शेल्फ पे रखा हुआ है, और भी काफ़ी एक्स्ट्रा सामान जैसे कि बच्चों की मेडिसिन भी मैं इधर ही रखती हूँ। अब इतना ज़्यादा मेकअप तो है नहीं मेरे पास कि मैं इतनी ज़्यादा शेल्फ है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े खाने हैं, देख रहे हो ना आप, 1 2 3 4 शेल्फ हैं इसके अंदर। तो भाई इतना मेकअप तो नहीं है अपने पास, जितना है वो अच्छे से लग जाता है, बाकी की भी अच्छी सी जगह बच जाती है जो कि दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज हो जाती है। खैर जी, कहने को हमारा मेकअप बॉक्स हो गया है सेट वेट ऑर्गेनाइज। अब अपनी चूड़ियों को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ ये आप देख लो। तो उसके लिए ना ये वाला डब्बा, जैसे कि चूड़ियाँ लेने जाओ तो अक्सर यही डब्बा वो दिखाते हैं ना, इसी के अंदर चूड़ियाँ होती हैं। तो ये मैं डब्बा उन्हीं से लेकर आई हुई हूँ, तो इसी के अंदर मैं रखती हूँ समेट के चूड़ियाँ। अब आपको मैं अच्छे से दिखाने लगी हूँ कि कैसे। तो आपने लेनी है चूड़ियाँ, जैसे कि ये मेहरून वाली हैं, ये थोड़ी ज़्यादा थी तो इनको मैंने हाफ़ कर लिया। और उसके बाद रबर बैंड जो बच्चियाँ पहनती हैं ना, रबर बैंड पौंडियाँ जो होती हैं, तो ये कलरफुल मेरे पास पड़ी हैं। अब तो हानिया माशाल्लाह से बड़ी होगी है, वो ये यूज़ नहीं करती है, लेकिन ये है कि मैं इस तरीके से काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ हो जाती हैं। तो मतलब इनको ना मैंने ओवरलैप कर दिया, आप देख रहे हो ना किस तरीके से किया है। एक तरफ से पहले घुमा के ऊपर चढ़ाई चूड़ियों के ऊपर, और फिर दूसरी तरफ से भी पोनी को घुमा के चढ़ा दिया, मतलब बिल्कुल लॉक कर दिया ये चूड़ियों को। तो इस तरीके से संभाल के जो है ना मैं अपनी चूड़ियों को रखती हूँ। आराम से रहती हैं, टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। अगर ऐसे ही रख दो ना डब्बे के अंदर चूड़ियाँ, या होता है ना वो जैसे अखबार में पैक करके देते हैं चूड़ी वाले, तो अगर वैसे रखो ना वो भी नहीं समझ में आता, वो भी फिर बिखर ही जाती है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ना ये बहुत अच्छा है। तो ये भी मैंने जो है ना देखा था एक वीडियो में, तो फिर मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलो भी अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना मैं सारी चूड़ियाँ अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। मैं ना कांच की चूड़ी ज़्यादा पहनती हूँ, इस तरीके के कड़े वगैरह वही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो स्पेस यहाँ पर थी तो मैंने अपनी और भी चीज़ें जैसे कि हानिया का बैंड वगैरह, हानिया की चूड़ियाँ भी, वो भी मैंने रख दी हैं इसी डब्बे के अंदर। और मेरी दादी कहती होती हैं कि ना औरतों ने ना 1.25 मन चूड़ी जो है ना अपनी पूरी करनी है अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए ना मैं कांच की चूड़ी ज़्यादा पहनती हूँ कि वो जल्दी जल्दी फिर टूटती रहती है। और जो वैसे भी मेटल की चूड़ी है ना वो हाथ में पहनो तो गर्म हो जाती है,
तो वो नहीं समझ में आता है, हम औरतों ने काम ही करने होते हैं किचन के। तो खैर यहाँ पर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज कर दी है, अब आपको दिखाती हूँ। सारी ज्वेलरी की मैंने रीऑर्गेनाइजिंग कर दी है, तो मैंने कहा मैं आपको ऐसे करके भी दिखाऊं। ये देखो, ये मेरा ना मल्टी कलर का सेट है। मैं कोई मल्टी कलर का मेरा जो भी ज्वेलरी है तो वो मैं सारी कोशिश करती हूँ कि एक ही डब्बे में रख सकूं, जितनी आए जो है ना, तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ। तो ये सारी मल्टी कलर की है मेरी। बस जिस सूट के साथ मैंने इसे वेयर किया है ये ज्वेलरी को, तो मैं साथ साथ अपनी ना अटैच करती जाती हूँ पिक्चर जो जो मेरे पास अवेलेबल है। तो ये देखो एक, तो ये देखो ये वाली, तो इस तरीके की ये बिंदिया है, ऐसी कुछ इस तरीके की ये बिंदिया। ये मुझे बहुत प्यारा लगाया था सेट, और ये इतना लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है, और जो है और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में थे ये। मल्टी कलर के हैं, हर सूट के साथ पहने जाते हैं, और मल्टी कलर के साथ तो फिर अच्छे लगते ही हैं। तो ये और मल्टी कलर की ये देख रहे हो ना, ये इसकी नोज रिंग है, मैंने ऐसे लगाई थी। और ये मल्टी कलर की नोज रिंग मैंने ऐसे लगाई थी लहंगे के साथ इस तरीके से ये वेयर की थी, पिक्चर अटैच करती जाती हूँ मैं साथ साथ। और मैं ये भी एक मल्टी कलर ही कह सकते हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया ना, तो जो मैंने अपने माइयों पे सूट ये वाला पहना हुआ है मैं लगाती हूँ साथ में पिक्चर, मैंने वेडिंग एल्बम में शेयर किया था आपके साथ। तो उसके साथ ना, तो अभी 2-3 साल पहले ना किसी शादी में वो सूट मैंने पहना था, तो उसके साथ मैं फिर ये वाला लेकर आई थी सेट। मल्टी कलर का तो नहीं, उसके साथ का बिल्कुल मैच है, येलो और ग्रीन कलर ही है उसमें, तो उसके साथ मैं ये वाला लेकर आई थी सेट इस तरीके से मैं ये वाला लेग लेकर आई थी उसके साथ, तब मैंने ये पहना था। और एक इसके साथ ये एक चोकर है, ये खाली चोकर में लेके गई, सिद्रा की शादी पे मैंने पहना था पिंक सूट के साथ। तो ये ना काला पड़ गया, इसका रंग जरा ना चेंज हो गया, इसलिए मैं दोबारा से कभी पहन ही नहीं सकी। इयररिंग भी इसके हैं, इयररिंग भी इसके ये देखो इस तरीके के हैं। तो इसका चोकर काला पड़ गया ना, तो इसलिए मैंने इसे बहुत ज्यादा पहन नहीं सकी, सिर्फ 1-2 दफा ही पहना हुआ है। तो ये है, अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मैं याद करवा रही हूँ आपको बार बार। तो ये भी गोल्डन कलर में है इस तरीके से, ये भी गोल्डन कलर में, ये इयररिंग है, दरमियान में ये है बिंदिया, और ये भी इयररिंग है मेरे कैजुअल से वेयर करने के लिए। इसके नीचे ना झुमकी थी, तो एक के नीचे से झुमकी उतरी, मैंने दोनों के नीचे से उतार दी झुमकी कि चलो ऐसे ये पहने जाएंगे। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ब्लू और सिल्वर, जो सिल्वर दुपट्टे वाला सूट पहना था सिंपल सा, आपको काफी पसंद भी आया था, ये मैंने उसके साथ लिए थे इयररिंग, ये वाले मैं लगाती हूँ साथ साथ पिक्चर अटैच करती हूँ। तो ये है इस तरीके का गोल्डन सारी ज्वेलरी। गोल्डन का तो ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा पहनी जाती है। तो ये देखो, ये मेरा सारा ये गोल्डन में सेट है, ये एक और सेट है, ये 2 सेट हैं गोल्डन ना मेरे, गोल्डन और सिल्वर में इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेट भी मैंने जब वेयर किया ना, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से है ये एक ज्वेलरी। और फिर आ जाते हैं जी मेरी सिल्वर कलेक्शन पे। इसमें से ये निकाल देते हैं, ये ना ये हेयर स्टाइल बनाने में यूज होता है कॉलर में ना, तो फिर मैंने लिया था, तो ये रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो ये बड़ा वाला एक बॉक्स है, इस तरीके के ना सारे मैंने बॉक्स, इस तरीके के सारे ये बॉक्स है, इनमें ना गोल्ड की ज्वेलरी होती है। मैं भी आपको अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी दिखाती हूँ, सारी जितनी मेरे पास है, पहले आप ये देख लो। तो यहाँ पर ये देखो, इसमें मैंने सारी अपनी सिल्वर की रखी हुई है, सारी सिल्वर की इसमें, ये देखो। और ये जो है ना, ये लाइशेज है मेरी पड़ी हुई, जैसे मैं कभी कॉलर से तैयार श्यार होती हूँ ना, तो फिर लाइशेज शादी वगैरह पे जब लगती हैं तो मैं 2-3 दफा लगवा लेती हूँ, तो अच्छी वाली होती हैं। तो ये देखो, ये वाला मेरे पास है, तो फिर इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ अपने पास, ये मैंने इसे चिपकाई हुई है, तो ये मेरे पास है। इसमें ये जो छोटा वाला सेट है ना, ये अरूज का है, इसमें ये जो छोटा वाला सेट है ना, ये अरूज का मेरे पास, वो उसका मेरे पास रहा हुआ है। ऐसे ही होता है, जब कभी ऐसे ही होता है, बहनों की चीजें एक दूसरे के साथ पहनी जाती हैं, तो अरूज मेरी पहन लेती है, मैं अरूज की पहन लूं, तो इस तरीके से हो जाता है। ये भी मैंने जब पहना था ना, वो भी मैं साथ में पिक्चर अटैच करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी पिक्चर। पर सेट मैंने जो बड़ा वाला आप चोकर देख रहे हो ना, ये वाला, ये मैंने अपनी साड़ी के साथ लिया था, ब्लैक वाली साड़ी जो पहनते उसके साथ मैंने ना सिल्वर की मैचिंग की थी, तो ये मैंने तब लिया था ये। और ये बालों में लगाने वाला हेयर स्टाइलिंग के लिए ये रिंग है, तो मैं ना ऐसी करती हूँ कि जैसे अब ये सारा सिल्वर है ना, तो मैंने सारा सिल्वर एक ही उसमें लगाना है। और ये नोज रिंग है सिल्वर कलर की, और ये नोज पिन सिल्वर कलर की, तो इस तरीके से ये भी है। ठीक हो गया यार, नहीं ये रह गया, जो मैंने बंद करके रखे ना वो दिखा दिए। और एक ये छोटू सा डब्बा है, इसमें मैंने ना ज्यादातर हानिया की चीजें रखी हैं,
और अपना अब ये जो कैजुअल, जैसे मैंने ये ऑरेंज अभी ईद पे पहने हैं इयरिंग, ये हैं। साथ में महरून सूट के जो मैंने फर्स्ट डे ईद पे पहने थे वो भी मैंने इसी में रख दिए। हानिया के कुछ हार हैं छोटे छोटे से, जो वो बहुत ही कम पहनती है। और एक हानिया का ये देखो, ये छोटा सा, क्या इसे बोलते हैं, झूमर ये झूमर है हानिया का, ये सिद्रा की शादी पे लिया था उसका मैंने, तो ये झूमर है उसका छोटा सा। और इस तरीके से है सर, ठीक है। तो ये है जी मेरा सारा ज्वेलरी कलेक्शन। एक दफ़ा फिर से आप नज़र मार लो। मैं शादी से पहले भी ना जब भी ज्वेलरी लेती थी, चाहे एक कान के एयरिंग ले लिए छोटे से ना, तो मैं उसके साथ भी ना एक डब्बी लेती थी कि उसको रखने के लिए। तब प्लास्टिक की डब्बियाँ अब भी होंगी, लेकिन ये कि अब मैं ऐसे ही ला के रख लेती हूँ इन्हीं के अंदर ना। तो मतलब अगर इससे ज़्यादा ज्वेलरी होगी माशाल्लाह से तो फिर और डब्बियाँ आ जाएंगी। लेकिन ये मुझे याद है अच्छी तरह से कि वो 30-40 या बड़ी हद है, बड़ी वाली जो डब्बी थी ना प्लास्टिक की, वो 50 रुपए की आ जाती थी। तो मैं उसी में ना ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। चीज़ें जो है ना फिर काफ़ी देर तक यूज़ हो जाती हैं, ख़राब नहीं होती हैं, इतना महंगा सारा कुछ आता है। तो फिर अगर इन सारी चीज़ों को ऐसे उठा के रख दिया जाए शॉपर में डाल के, तो ये एक दूसरे के साथ उलझेंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो फिर फ़ायदा क्या। इसलिए तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अगर रखोगे तो कोई भी चीज़ है वो अच्छे से फिर काम आती है, चलती है काफ़ी साल तक। तो खैर यहाँ पर अब मैं ये डब्बों को अच्छे से बंद कर दूँगी, जहाँ पे इनकी जगह है वहीं पे रख दूँगी मेकअप बॉक्स में। और जब मैं इस तरीके का कुछ काम कर रही हूँ ना, हानिया ने मेरे पास बैठ जाना है कि मम्मा कुछ भी एक्स्ट्रा है तो वो निकाल दो। फिर वो अपनी कुछ ना कुछ कारीगरी करती रहती है। तो जो मुझे नज़र आया ना, जो बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो चुकी हैं चीज़ें, तो वो मैंने निकाल दी थी उसे तो वो लगी हुई थी अपना वहाँ पर करने के लिए। अब मैंने कहा मैं आपको अपना गोल्ड दिखा देती हूँ। अब मैंने कहा आपको मैं गोल्ड का दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये मेरे ज़यान की अंगूठी है। ये छोटू सी अंगूठी देख रहे हैं, ये मेरे ज़यान की है माशाल्लाह से। ये मेरा जब ज़यान पैदा हुआ था तब अम्मी ने डाली थी ज़यान को सिद्रा की शादी पे। सिद्रा क्या, मैं ज़यान का छिल्ला नहा के गई थी सिद्रा की शादी पे, पूरा 1 महीने का था तब ज़यान ना, मैं पिक्चर लगाती हूँ उसकी साथ में, तब बहुत बीमार था सिद्रा की शादी पे, बहुत ज़्यादा बीमार था मेरा बच्चा। तो तब अम्मी ने इसे पहनाई थी। अब तो उसको हटती भी नहीं है, तो ये पड़ी हुई है। तो ये देखो, ये हानिया के इस तरीके से ये टॉप्स हैं, जो कि हानिया पहनती ही नहीं है, उसको पता नहीं क्या है, उसका ना कान बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो वो कहती मम्मा इससे भी हो जाएंगे। हालांकि ये गोल्ड है, एक तो स्कूल में भी नहीं इतना पहनने देते हैं, और दूसरा ना उसकी क्लास की बच्ची के ना इयरिंग किसी ने उतरवा लिए, तो फिर टीचर ने बोला कि हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, तो इसलिए भी फिर वो नहीं पहनती है। तो ये हानिया के इयरिंग है, और एक मैंने गोल्ड के इयरिंग अपने पहने हुए हैं, ये वाले। मैंने ऐसे इयरिंग ना मैंने पूरे अपने कानों तक ना यहाँ तक पहने हुए थे, कोई 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन स्लिंग को पसंद नहीं आए थे वो। मैं ना पूरे ऐसे बनवा के लाई थी, मुझे ना शौक था काफ़ी टाइम से, तो मेरी एक कमेटी निकली, तो फिर ना मैंने जाके, तब तो सोना बहुत ही सस्ता था, अब तो कहाँ 2.5 लाख को पहुंचा हुआ है। तो आप यकीन करोगे कि 30,000 में मैंने यहाँ तक अपने भी इयरिंग पहने, हानिया का एक और जोड़ी लेकर आई थी इयरिंग का, तो वो मैंने फिर बाद में ना वो तोड़वा के ना, हानिया का जो दूसरा इयरिंग का ना वो मैं बताती हूँ। तो मैंने यहाँ तक पहन के आई थी, तो मैं जब घर में पहन के आई ना, स्लिंग को आगे दिखाया, स्लिंग का तो ऐ कि तुम रासन बन गई है, ये वो, तो उन्हें नहीं पसंद आया था। मुझे नहीं तो पता कि स्लिंग को पसंद नहीं आएंगे, तो मैं तो अपनी तरफ से सरप्राइज देने आई, लेकिन स्लिंग को पसंद नहीं आए थे, तो फिर मैंने ना उतार दिए थे। फिर एक ही ये पहन के रखा, तो जो ऊपर के थे ना वो मैंने दे के, और जितने भी हानिया की अंगूठी थी, इसकी पुप्पियों ने मिलकर डाली हुई थी हानिया को अंगूठी, अम्मी की तरफ से हानिया की एक अंगूठी थी, और मेरे सजील की 2 अंगूठियाँ थी, एक उसकी दादी की तरफ से थी, एक अम्मी की तरफ से थी, तो वो अंगूठी थी स्लिंग की। तो वो मैंने ना सारा करके ना, तो मैंने एक मोटी सी चेन बनवाई थी अपनी, तो वो मैंने सारा दे के ना, क्योंकि बच्चों को आपको पता ही है अंगूठियाँ बाद में पूरी तो आनी नहीं होती हैं, तो फिर वो मैंने दे के ना, तो अपनी एक चेन बनवाई थी, जो कि जब ये घर बना है ना, तो वो चेन मैंने सेल आउट कर दी थी, जिसका मुझे ज़रा भी दुख नहीं है। वो वाली ये जो ऊपर के इयरिंग थे ना, ये भी दे के ना, तो फिर मैंने मोटी वाली चेन बनाई थी, जिसको मैंने सेल आउट कर दिया था जब ये घर बना है, जिसका मुझे ज़रा भी दुख नहीं है। देखो भी सोना वोना बनता रहता है, अपना घर ज़रूरी होता है। और बस इतना ही है मेरे पास गोल्ड। बस ये मेरी जो ना ज्वेलरी कलेक्शन थी मेरे पास जो थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी आपके लिए। वो जो चूड़ियाँ मैंने जिस तरीके से आपको रखना बताई, आप इसी तरीके से रखो, तो आपकी चूड़ियाँ जो है ना ज़ाया भी नहीं होंगी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छे मजेदार से ब्लॉग के साथ, डेली ब्लॉग्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।